पाएगा गाइड निकालेगा। 4 फ्लोर बिल्डिंग 1024 रास्ते हैं। इमामबाड़ा भूल भैया बौली आपको 150 रुपया पड़ेगा गाइड का, पूरा घुमाएगा 1 घंटा। 1 घंटा? जी हाँ, बताइए। और जैसे थक गए जिस गेट से आप लोग इंटर करके आए ये वही मेन गेट है। अब आप यहाँ से सबको देखिए, आपको कोई ना देख सके तो ये आपका यह सीसी कैमरा पानी के थ्रू बना ताकि दुश्मन को हम पहचाने लेकिन दुश्मन हमको ना देखने पाए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे ऊपर चढ़ेंगे, राइट में जीने बने हैं, यानी कि अब हम रोशनी से अंधेरे को देख रहे हैं, इसलिए ये पानी गंदा दिखा। और अभी आपने अंधेरे से रोशनी को देखा तो एकदम क्लियर हो गया शीशे के। घर के ऊपर आइए, बाहर का मेन गेट, चौक दरवाजा, 30 सेंटर बार, 963 फीट की दूरी की दूरबीन। अब आप यहाँ से सबको देखेंगे, आपको कोई ना देख सकेगा। फीट का रास्ता भी दिया गया जिसके अंदर हर जगह जगह पे रोशनदान भी दिए गए ताकि एयर पास हो सके। हवा जितनी भी हवा पास हो रही है उतनी ही बिल्डिंग हल्के पन में और ठंडे पन में रुकी है। यहाँ पर के रुपए भी रोशनदान है, आगे पीछे भी आवाज मिल सके। देखिए आपके यहाँ पर रास्ते 3 हैं, जिनमें से एक से अभी आप आए और दूसरे पे भाई साहब खड़े और तीसरे पे मैं खड़ा हूँ, जिनमें से 2 गलत और 1 सही है। अभी हम आपको आगे के रास्तों पे लेके चल रहे हैं, 4 रास्तों पे। मैं वहां से बताऊंगा कि फिर कहाँ चलना है, लेकिन उसके पहले आप लोग एक दूसरे को फॉलो करते हुए आइएगा, क्योंकि यहाँ से रास्ता घुमा हुआ है, इसलिए आप लोग एक दूसरे को फॉलो करके आइएगा। यहाँ पर रास्ते आपके 4 हैं, जिनमें से अभी आप लोग 1 से आए हैं। दूसरा रास्ता आगे से लेफ्ट में है जहाँ पर भाई साहब खड़े हैं, और तीसरा रास्ता आपका भाई साहब वहीं पकड़े हैं, वहीं पर से नीचे उतरा हुआ है, जिसमें आपका चौथा रास्ता है राइट में, जिसमें से 3 गलत और 1 सही है। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं दूसरे फ्लोर पे, जहां पर हम आपको टेलीफोन सिस्टम सुनाएंगे, जिनमें बड़े बुजुर्गों का कहना है कि धीरे बोलो दीवार के भी कान होते हैं। तो जो कहावत कही गई वो इन्हीं दीवारों से मशहूर करी गई, उसका एक सैंपल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बात होती थी, क्योंकि उस टाइम का टेलीफोन किसी के पास नहीं, तो इसलिए उस टाइम का जो एक सांस के लिए से एक आपको बताएंगे कि किस तरह से बात करी जाती थी, क्योंकि ये दीवार पूरी खोखली है, इससे अंदर कोई बीम कोई गठन नहीं है, इसीलिए ये बिल्डिंग खोखली है। और अभी हम आपको इसी के जरिए पे मैं बात करता हूँ। आइए इस साइड से आइए भाई साहब, इधर पहले समझ लीजिए। मैं अभी जा रहा हूँ सामने की दीवार पे, मैं वहां से आपसे बात करूंगा सांस के लिए से। और कैसे बात करेंगे आप उसका एक सैंपल समझ लिए। हम आपको इसी जगह से बुलाएंगे, तो उसकी इसी आवाज पे आप लोगों को शांति में अगर आइएगा तो ज्यादा सही रहेगा, ताकि जो लोग पीछे होंगे उनको आवाज क्लियर मिलेगी। अगर यह हुल्लड़ मचा के आइएगा तो बिल्कुल आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना। सामने की दीवार पे जाके मैं आपसे बात करूंगा, जब बुलाएंगे तभी इसी आवाज पे आएंगे आप लोग, चाहे कान लगाए या ना लगाए तब भी आवाज मिलेगी। जिनमें से एक रास्ते से तो आप आ रहे, दूसरा रास्ता नीचे उतर गया और तीसरा रास्ता ऊपर जा रहा है, चौथा आपका लेफ्ट में, आपका 5वां राइट में, जिसमें से ये पिलर बीच में आया, इसलिए इसके रास्ते 2 बन गए। अगर ये पिलर बीच में ना होता तो रास्ता 1 होता, तो इसलिए होते 4 रास्ते, लेकिन ये पिलर है तो इसलिए रास्ते हैं कि 5, जिनमें से 4 गलत और 1 सही। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं ऊपर के टॉप पर, आराम से आपको 10 मिनट फोटो वगैरह खींचिए, उसके बाद में फिर नीचे उतारेंगे। किसी का सर, किसी का जूता, किसी की लाठी, किसी की चौकी घूमती भी दिखेगी। उसी के थोड़ा सा आगे बढ़ के लेफ्ट हैंड पर आपका छोटा इमामबाड़ा, जिनमें बादशाह के नहाने का रॉयल बात है, वो भी आप इसी टिकट से देख सकते हैं। सामने के रूप पे है जुमा मस्जिद, जो दिल्ली की जामा मस्जिद कहलाई जाती है, नकलों की जुमा मस्जिद बोलते हैं। सामने के रूप पे है चौक स्टेडियम भी, और इधर है चौक मार्केट। ये आपका पूरा मेडिकल कॉलेज KGMC किंग जॉर्ज, जिसमें नवाब आसिफउद्दौला के टाइम का ये गेस्ट हाउस था। अंग्रेज़ों ने जब कब्जा किया तो इसको मेडिकल कॉलेज का नाम ना होता तो इमामबाड़ा बन नहीं सकता था, तो इसलिए पहले गोमती का कनेक्शन देने के लिए 4 फ्लोर यह कुआं दिया गया था। जब क्या उसमें 4 फ्लोर कुआं बना, तब गोमती का कनेक्शन हुआ, तब ये पूरा इमामबाड़ा बनाया गया। आइए पहले बौली को आया था, अवध के चौथे नवाब थे, जिन्हीं ने इमामबाड़े को 1773 में स्टार्ट किया था और 1784 में यह कंप्लीट किया। इमामबाड़े का मतलब होता है इमाम माने अवतार, बाड़ा माने घर।
इमाम का अवतार का घर, जैसे कि मंदिर द्वारा, गुरुद्वारा, उसी तरीके से ये इमाम बाड़ा। इन्हें हिंदी में कहते हैं सिंहासन और उर्दू में बोलते हैं इन्हें मिंबर, जिसमें यहाँ पर मौलाना बैठते हैं। यहाँ पर इमाम हुसैन का प्रवचन होता है, जिसमें आम पब्लिक आके सुनती है। अब उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, आएंगे, सुनेंगे, उनको तबरुक के तौर पे प्रसाद बांटा जाता है। मुहर्रम में 10 दिन लगातार, जिसमें 1 बजे तक की ये पूरी बिल्डिंग बंद रखी जाती है। ये है नवाब आसिफुद्दौला बहारी, जिन्होंने इमामबाड़े को बनवाया। ये सिजाउद्दौला के बेटे थे, फैज़ाबाद की इनकी राजधानी थी। मोबाइल में फ़ोटो यहाँ पर अलाउड। चीनी प्लेट, ये कोई देश का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेट का डिज़ाइन आकार में है। हाँ। जिसमें नवाबों के टाइम में ये सब चीज़ें ओरिजिनल और सच्ची मानी जाती थी। तो जब नवाबों को जब फल फ्रूट वगैरह दिया जाता था, तो इसमें आपको ये चीनी की प्लेट के अंदर रख के देते, ताकि अगर उसके अंदर अगर कोई जहर डाल दे तो या तो चीनी चिटक जाए और या तो उसके अंदर का कलर बदल जाए, तो उससे पहचान थी ओरिजिनल की। तो इसलिए चाइनीज़ प्लेट का डिज़ाइन एक बड़े थाल के हिसाब से दिया गया था, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक फुल बिल्डिंग में रोशनदान भी बनाए गए। ये जितनी भी कुर्सियाँ बनी है, ये सेफ्टी के लिए और बैलन को बराबर रखने के लिए। ये कोई राजा या रानियों के हिसाब से नहीं है कि लोग या राजा बैठते या रानियाँ बैठती, ऐसा नहीं। ये सिर्फ बैलन को बराबर रखने के लिए कुर्सी दी गई। और जो सिंहासन महामहिम ने बताया, पहले सिंहासन यहाँ रखे जाते, यहाँ से आम पब्लिक जो बैठती थी, तो इमाम हुसैन का जब प्रवचन होता तो उसके टाइम में यहाँ पर माइक वाला सिस्टम नहीं था, तो दीवार के थ्रू माइक, जिसके ऊपर सिल्वर कागज़ लगाते, जो पहली मुहर्रम के दिन इनको रेडी किया जाता, जो रात के 12 बजे छोटे इमामबाड़े में ले जाके रख देते और 10 तारीख के दिन करबला में ले जाके इनको दफना देते। बड़ा इमामबाड़ा जो बना तो इमाम हसन के नाम से, और जो छोटा इमामबाड़ा बना तो इमाम हुसैन के नाम से। ये दोनों भाई थे, मौला अली के बेटे थे, मोहम्मद साहब के ये नवासे थे, जो मेन करबला इराक़ में। तो नवाब आसिफुद्दौला ने जब ये इमामबाड़ा बनवाया तो उनकी ये कॉपी चंदन की लकड़ी में बनवाई, सामने अखरोट की लकड़ी से इनको दोबारा रिपेयर किया गया। इंडियन हॉल में खरबूजे का शेप दिया गया, चारों तरफ फाके बनी है, जिनमें नवाब आसिफुद्दौला और नवाब सादत अली ख़ान, ये दोनों फैज़ाबाद से डायरेक्ट लखनऊ के अंदर नहीं आए थे, पहले गए थे दिल्ली, और दिल्ली से इनको वहाँ पर गवर्नर बनाया गया। तो जब गवर्नर बनाया तभी इनको दिया शासन कि आप लखनऊ में जाके शासन कर सकते हैं। तो जब ये यहाँ पर आए तो लोगों को देखा, तो लोगों से पूछा कि आप लोग इतना मायूस क्यों हैं? तो लोगों ने कहा कि क्या करें, अकाल पड़ा हुआ है, भूखमरी है, काम धंधा नहीं, ना ही कोई काम देने वाला। तभी उन्होंने कहा काम कीजिए, आप हमसे पैसा लीजिए और आप लोग अपना काम धंधा शुरू कर दीजिए। तो गरीबों ने कहा कि नहीं, पहले आप मुझे काम दीजिए, उसके बाद भी हमें दाम दीजिए। तो ये कहा मेरे पास ज़मीन नहीं, वरना मैं आपको काम भी दे सकता हूँ। तभी उनको बताया कि इस जगह पे एक बुढ़िया ज़ईफ़ रहती है, जिनका नाम है लाडो शाह, ये ज़मीन पूरी उन्हीं की है। अगर आप जाके उनसे बात कीजिए, अगर वो आपको ज़मीन दे दे तो यहाँ पर जो बनवाना चाहें आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। तभी नवाब आसिफुद्दौला ने उन बुढ़िया ज़ईफ़ का दरवाज़ा खटखटाया, वो लेडी बाहर निकल के आई। तभी उनसे पूछा कि ये क्या ज़मीन आपकी है? कहने जी हाँ, ये ज़मीन हमारी। तो कहने ये ज़मीन हमें दे दी है, जो भी अशरफिया चाहिए हो आप हमसे ले लिए। तो उन्हें पूछा कि आप बनवाना क्या चाहते हैं? तो उनको बताया इमामबाड़ा धार्मिक स्थल, जिनके नाम से आप मुहर्रम मनाते हैं, जिनके नाम से आप ताजिया रखते हैं। उन्होंने कहा मुझको 1 रुपया भी मत दीजिएगा, लेकिन जब इमामबाड़ा बन के तैयार हो जाए तो बकरीद की 28 तारीख के दिन यहाँ ताजिया रख दिएगा और इंडियन हॉल में खरबूजे का शेप दे दिएगा, जो चारों तरफ फाके बन गए। ऊपर के रूप पे ये प्याले का डिज़ाइन है, सामने हम आपको दिखाएंगे। उस टाइम पे यहाँ पर यह सीसी कैमरे वगैरह थे नहीं, तो पानी के थ्रू यह कैमरा बना। जो गेट दिख रहा है, इस गेट के अंदर थोड़ा सा पानी है, जो यहाँ से देखने में गंदा दिख रहा है, लेकिन अंदर से देखेंगे एकदम वाइट शीशे के जैसा। यहाँ से जो भी व्यक्ति नीचे उतरेगा चढ़ेगा, इन सबके कपड़े का कलर पानी के अंदर दिखाएंगे। भाई साहब नीचे उतरने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जिसमें अभी आप यहाँ पर खड़े ना, हम सबके कपड़े का कलर पानी में जा रहा है, तो अंदर जो भाई साहब बैठे हैं वो हमको देख रहे हैं, लेकिन हम उनको, किसी का सर, किसी का जूता, किसी की लाठी, किसी की चौकी घूमती हुई दिखेगी। उसी के थोड़ा सा आगे बढ़ के लेफ्ट हैंड पर आपका छोटा इमामबाड़ा, जिनमें बादशाह के नहाने का रॉयल बात है, वो भी आप इसी टिकट से देख सकते हैं। सामने के रूप पे है जुमा मस्जिद, जो दिल्ली की जामा मस्जिद कहलाई जाती है, लखनऊ की जुमा मस्जिद बोलते हैं। सामने के रूप पे है चौक स्टेडियम भी, और इधर है चौक मार्केट। ये आपका पूरा मेडिकल कॉलेज KGMC किंग जॉर्ज, जिसमें नवाब आसिफुद्दौला के टाइम का ये गेस्ट हाउस था। अंग्रेज़ों ने जब कब्जा किया तो इसको मेडिकल कॉलेज का नाम दिया। आइए इधर, अरे भाई साहब मैं तो चल ही रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा मैं, आइए इधर आइए, चलो।